So hi everyone, I welcome you all in Apna Laksh. Today I will share some of my tips and tricks by which I have able to clear my CDS and AFCAT 3 out of 3 times. And if you follow these tips and tricks, definitely you will get some bonus marks in your examination. तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते बिकॉज इवन यू डू हैव सम लेस टाइम राइट. तो चलो शुरू करते हैं. सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशन, ठीक है, स्टार्ट विद योर स्ट्रेंथ. जो भी तुम्हारी स्ट्रेंथ हो इनमें से, किसी की इंग्लिश स्ट्रेंथ हो सकती है ना, किसी की इंग्लिश स्ट्रांग होती है, किसी की मैथ स्ट्रांग होती है तो वो मैथ से शुरू करना, किसी की जीएस अच्छी है तो जीएस से, किसी की रीजनिंग अच्छी है तो वो रीजनिंग से शुरू करना. ठीक है, इससे क्या होगा भैया, इससे ये एक चीज तुमको मिलेगी कि जब तुम किसी चीज को कॉन्फिडेंस से करते हो ना, तो साइकोलॉजिकल फैक्ट है ये चीज कि फिर तुमको ना कॉन्फिडेंस जनरेट होता चल जाता है. मान लो तुमने रीजनिंग करी, ठीक है, 25 आउट ऑफ 23 22 यू आर एबल टू राइट मार्क्स, है ना, यू आर एबल टू गेट राइट मार्क्स फ्रॉम रीजनिंग. तो फिर ना तुमको अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अरे यार मेरे तो इधर बढ़िया 23 से सही हो रहे हैं, चलो अब मैथ्स कर लेता हूँ या इंग्लिश कर लेता हूँ. तो वहाँ भी तुम्हारा कॉन्फिडेंस वर्क करता है, राइट. तो ये थोड़ा सा साइकोलॉजी से रिलेटेड चीज़ है, ठीक है. तो ये चीज़ करना, स्टार्ट विद योर स्ट्रेंथ, क्योंकि उसमें तुमको कम टाइम लगना है. तुम्हें पता है कि मैंने ऑलरेडी इस पर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली है. लाइक अगर मैं तुम्हें अपना बताऊँ तो रीजनिंग, मैथमेटिक्स, यही दो सेक्शन है जहाँ से मैं शुरू करूँगा, है ना, क्योंकि मुझे पता है कि मैं इनको जल्दी से कर लूँगा विद फुल कॉन्फिडेंस, है ना. अगर मैं मैथ्स में 20 में 18 कर रहा हूँ तो हाँ मोस्टली मेरे सही हो जाएंगे, राइट. तो ये चीज़ तुम्हें भी करनी है. दूसरा भैया टाइम मैनेजमेंट. टाइम मैनेजमेंट में क्या करें. अब देखो टाइम मैनेजमेंट के लिए तुम्हारे पास कितने टाइम है, 120 मिनट है ना, 120 मिनट है तुम्हारे पास. अब तुम इस 120 मिनट को कैसे भी डिवाइड कर लो, इट इज अप टू यू. बट अकॉर्डिंग टू मी व्हाट यू कैन डू दैट, देयर आर 4 सब्जेक्ट्स, राइट. तो इंग्लिश, जीएस, मैथ्स और रीजनिंग, इन पे कितने कितने क्वेश्चन आ रहे हैं. इंग्लिश पे 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, जीएस 25, मैथ्स 20 एंड रीजनिंग 30. ठीक है. अब देखो कैलकुलेटिव क्या चीज है, मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग, ये तुम्हारी कैलकुलेटिव है ना. तो इस पे तुमको ज्यादा टाइम देना ही पड़ेगा, राइट. तो 20 30 50 क्वेश्चन है, तो अगर तुम इनको 70 मिनट्स दोगे, ठीक है, 50 क्वेश्चन को 70 मिनट्स दोगे, तो अब 50 में कुछ तो तुमको आते भी नहीं होंगे ना, तो उनको तो तुरंत छोड़ना है. अभी वो उस पर आगे बात करते हैं, ठीक है. 70 मिनट इधर दो. जीएस में बहुत कम टाइम देना है. 25 में तुमको 25 आते ही नहीं होंगे, पहली बात, जो कि रियल सच है ना. तो 25 के 25 तो करने नहीं वहां पे. जो पहले गो में आ जाए उसको तुरंत अटेम्प्ट करना है. जो नहीं आता, जो टाइम ले रहा है, इवन 1 मिनट से ज्यादा ले रहा है, तुरंत उसको स्किप करो, आगे आके करेंगे. वैसा सेकंड गो पे करना है, ठीक है. थर्ड है इंग्लिश. अब इंग्लिश पे ज्यादा टाइम इसलिए देना है क्योंकि इंग्लिश काफी ज्यादा स्कोरिंग है, ठीक है. 30 क्वेश्चन आने, 40 मिनट दो इसको, ठीक है, अच्छा टाइम दो. अब 30 के 30 तो नहीं कर पाओगे, बट जो भी करोगे तो ध्यान से करना. लाइक तुम्हारा पैसेज वगैरह है ना, पैसेज वगैरह पे, रूल्स वगैरह पे, है ना, टाइम देना यहाँ पे अच्छा खासा, क्योंकि इसको डिमांडिंग है, ये टाइम डिमांडिंग है इंग्लिश, राइट. सिमिलरली मैथ्स तुम्हारी डिमांडिंग है, तो इधर टाइम देना ही पड़ेगा. अब सुनो काम की बात, कि अगर तुम कहीं पे स्टक होते हो, कहीं पे स्टक हो गया, कि मान लो कोई मैथ का क्वेश्चन आ गया प्रॉफिट लॉस का, अब तुम एक बार कोशिश कर ले नहीं आ रहा, दोबारा कोशिश कर ले नहीं आ रहा, भाई मत करो. एक बार नहीं आ रहा, ठीक है, आगे बढ़ो. 1 मिनट तुमने दे दिया, अभी आगे बढ़ो. जब दोबारा तुम जाओगे ना, पेपर को वापस से देखोगे ना, गो थ्रू करोगे, तब उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना. अभी के लिए छोड़ दो उस क्वेश्चन को. क्योंकि एग्जामिनर का यही एक मेन मुद्दा है मेरे भाई, कि वो तुम्हारा टाइम खपाना चाहता है. अगर तुम स्टक हो गए तो वो जीत गया, राइट. अगर तुम स्टक हो गए तो वो जीत गया भाई, कि अरे यार मैंने तो इसको फंसा दिया, अब इसका एग्जाम नहीं क्लियर होने वाला. और तुम अगर एक क्वेश्चन में अटक गए ना, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्कुल गिरता ही चला जाता है, बिल्कुल गिरता चला जाता है. कुछ नहीं, स्टक नहीं होना, क्योंकि तुम्हें पता है भाई कि 150 भी कट ऑफ नहीं जा रही है ना. 139 वाज कट ऑफ लास्ट टाइम. तो तुम एग्जाम तो क्लियर कर लोगे फॉर श्योर, राइट. तो ज्यादा दिक्कत नहीं लेनी है, टेंशन नहीं लेनी है. अब आगे बढ़ते हैं. एक्यूरेसी का खेल है मेरे भाई. क्या भैया गेस वर्क करना है, बिल्कुल करना है, ठीक है. क्या गेस वर्क करना है, बिल्कुल करना है. किन क्वेश्चन पे करना है, जब तुम 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हो, ए बी सी डी, ये है ऑप्शन. तुमने कहा ए तो नहीं होगा, डी तो बिल्कुल नहीं होगा, बी सी में ही ऑप्शन है, नहीं समझ में आ रहा, गो फॉर टिक, ठीक है, टिक करना है. अब मान लो तुम्हारे कितने क्वेश्चन हो गए, 60 to 65 या 70 तक तुमने ऐसे क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है. अब तुम्हारे इन क्वेश्चन को देखना है. एक क्वेश्चन जिसमें एक ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है, तुम्हें लग रहा है कि मेरे स्कोर ठीक ठीक कर लिया है, नहीं जरूरत है, तब तो 1 ऑप्शन एलिमिनेट वालों को छोड़ दो. मतलब ए बी सी डी है, तुमने सिर्फ एक ऑप्शन एलिमिनेट कर पाए हो, 3 अभी भी बचे हैं.
तो तब तो तुम उनको छोड़ सकते हो अगर तुम 70+ कर चुके हो क्वेश्चन। बट अगर भैया क्वेश्चन ही कम है तब तो तुमको इनमें भी खेलना पड़ेगा भाई, ठीक है, यहाँ पे भी गेम खेलना पड़ेगा। एंड लास्ट ऑप्शन दैट इज, जब तुम ऑप्शन ही नहीं एलिमिनेट कर पा रहे हो कि तुमने कुछ पढ़ा ही नहीं है इसके बारे में, तो तुमको पता है कि मेरे को नहीं पता है इसके बारे में, तो तुम जितना अटेम्प्ट करोगे ना तो इस पर प्रोबेबिलिटी गलत होने की बहुत ज़्यादा है ना, 1/4 की है प्रोबेबिलिटी गलत होने की। तो इनको तो तुरंत स्किप करना है मेरे भाई, पढ़ना भी नहीं है, क्वेश्चन पढ़ना भी नहीं है। जैसे कि अगर मैं तुमको कुछ बताऊं, एग्जाम्पल दूं, जैसे मान लो किसी ने मिक्सचर एलिगेशन का टॉपिक नहीं पढ़ा है, ठीक है, अब अगर वो उस पर टाइम दे रहा है ऑप्शन निकालने में, तो भैया टाइम तुम खराब ही कर रहे हो, इससे अच्छा कहीं और दूसरी जगह पे टाइम देते, तुम्हें पता है कि तुम नहीं निकाल पाओगे, तो उस टाइम पे छोड़ो। जब टाइम बचे तुम्हारे पास और ये क्वेश्चन है कि हाँ मैं कर सकता हूं, तब जाओ इन क्वेश्चन के पास, ठीक है। तो जब तुम एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हो तो उसको नहीं छूना है। 2 ऑप्शन एलिमिनेट में पक्का छूना है, एक ऑप्शन एलिमिनेट में भी छू सकते हो, नहीं छू सकते हो, डिपेंड्स ऑन योर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, ठीक है। अब आते हैं गुड अटेम्प्ट कितना होता है भैया। एक्यूरेसी मैटर करती है मेरे भाई, एक क्वेश्चन का 3 नंबर मिलेगा और एक गलत क्वेश्चन का 1/3 कट जाएगा, मतलब 1 नंबर कट जाएगा, इसलिए एक्यूरेसी मैटर करती है। अब कितने गुड अटेम्प्ट होते हैं, कितना बैड अटेम्प्ट होता है, देखो अगर एक एवरेज मान लो तो 70 से 80 तो करके आना, ठीक है। 70 से 80 एक गुड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स है, क्योंकि इसमें कुछ गलत भी होंगे। मान लो तुमने 70 करे, 70 में 10 गलत हो गए, ठीक है, 10 गलत हुए तो 60 के नंबर मिले, दैट इज 180, और -10 हो गए, दैट इज 170, ठीक है। तब तुम्हारा स्कोर 170 आ रहा है जब तुम 70 कर रहे हो और 10 गलत कर रहे हो, ठीक है। अभी अगर इस पे और गंदा सोच के चलते हैं कि 70 में तुम्हारे 15 गलत हो गए, तो तुम्हारे पास स्कोर कितना आ रहा है 55 का, तो 55 इंटू 3 150, और 165, और 165 में 15 गलत हो गए, तब आए तुम्हारे 150, है ना, तब भी तुम पास हो जाओगे कहीं ना कहीं। बट इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अटेम्प्ट थोड़ा ज्यादा करना, 80 तक अटेम्प्ट करना, कोशिश करना, ठीक है। बट एक्यूरेसी अगर है, बट इफ योर एक्यूरेसी इज गुड, तो भैया 60 to 65 भी करके आओगे ना तब भी एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो एक्यूरेसी मैटर करती है, एक्यूरेसी अच्छी है तो अटेम्प्ट्स लेस कर सकते हो, बट एक्यूरेसी अगर खराब है, मॉक से पता चल गया होगा, मॉक टेस्ट देख के तुम्हें पता चल गया होगा कि तुम्हारी एक्यूरेसी कैसी है, तो गो अकॉर्डिंगली, राइट। अब सुनो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 60 क्वेश्चन से नीचे करना ही नहीं है। क्यों भैया, अगर तुम 60 के 60 सही कर दो, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। 60 के 60 तुम जाके सही कर दो, 60 में मैं मान के चलता हूं कि तुम्हारे 5 गलत हो गए, 5 गलत हो गए, ठीक है, 5 क्यों ही गलत होंगे, और ज्यादा ही गलत होंगे ना, 60 में मान के चलते 10 गलत हो गए, तुम्हें मार्क्स कितने के मिले 50 के, 50 इंटू 3 दैट वुड बी 150, और 10 मार्क्स माइनस में तो 140। भाई एकदम बॉर्डर पे पहुंच जाओगे तुम, है ना, पता नहीं क्लियर हो ना हो, डाइसी हो जाएंगी चीजें। तो अभी 60 से लेस तो करने ही नहीं है एग्जाम में, वो तुम अपने बना सकते हो ना, क्या स्ट्रांग है, जैसे इंग्लिश किसी की स्ट्रांग होगी तो इंग्लिश पे ज़्यादा करना, जैसे मैं अगर अपने में जाऊंगा तो मेरी मैथ्स रीजनिंग थोड़ी स्ट्रांग है तो मैं इस पे ज़्यादा करूंगा, जीएस भी मेरी ठीक ठाक है तो मैं उस पर भी करूंगा, इंग्लिश भी मेरी एवरेज है तो मैं इधर पे करूंगा, राइट, वैसे ही करना है। अब आओ कि क्वेश्चन को ना बहुत बड़ा गेम खेलता है तुम्हारा ये यूपीएससी, कि क्वेश्चन सॉरी यूपीएससी नहीं एफकैट, कि क्वेश्चन को बहुत केयरफुली रीड करना है, स्पेशली रीजनिंग और इंग्लिश वाले में। अब रीजनिंग में ना क्वेश्चन आते हैं वेन डायग्राम के, या फिर मान लो डॉट सिचुएशन वाले, जो तुमने मेरी रीजनिंग वाली क्लास में करे होंगे ना, डॉट सिचुएशन वाले क्वेश्चन में ना ऐसा होता है, मान लो ABCD होंगे ऑप्शन, और अगर तुमको A को टिक करना है तो वो यहाँ पे होगा, ये वाला यहाँ B पे होगा, यहाँ का C हो, यहाँ का D हो, तो ना ये कंफ्यूज करने के लिए देते हैं ऐसे ऑप्शन। तो जब भी तुम ऑप्शन टिक कर रहे हो तो ध्यान देना है, क्वेश्चंस को बहुत केयरफुली पढ़ना है। कभी कभार हम गलती कर देते हैं प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन में, बोला कुछ होता है कर कुछ और देते हैं, राइट, तो वो थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। इस पे ना एफकैट वाले रीजनिंग में सॉरी मैथमेटिक्स में ना ऑप्शन भी थोड़े थोड़े सिमिलर दे देता है, कि जो तुम गलत करके निकालोगे ना वो ऑप्शन भी दिया होगा, तो ध्यान से करना है। इंग्लिश और रीजनिंग पे तो बहुत ध्यान से करना है, ठीक है। अब आते हैं, अगर कहीं पे तुम स्टक हो गए, मान लो तुम स्टक हो गए, पहले तो उसको 1 मिनट देना है, नहीं आता छोड़ना है, फिर जब तुम सेकंड गो पे आओगे ना, तब उस ऑप्शन में एलिमिनेट करने की कोशिश करनी है, कि ABCD है, भैया ने बताया था कि यार एलिमिनेट करना है ना। तो भाई हीरा कुंड के बारे में पूछ रहा है, तो हीरा कुंड वुड नॉट बी इन छत्तीसगढ़ में नहीं होगा, है ना, यूपी में तो होगा नहीं, ओडिशा में हो सकता है, या फिर तुम्हारा उत्तराखंड में हो सकता है। तो तुम्हें पता है उड़ीसा में हो सकता है कहीं, तो मैंने पढ़ा है उड़ीसा में, है ना, तो उड़ीसा टिक कर दोगे।
तो दिस शुड बी योर स्ट्रैटेजी वाइल डूइंग योर क्वेश्चंस, है ना। 1 मिनट देना है, कहीं फंस गए 1 मिनट 1 मिनट से ज्यादा लग रहा है, छोड़ो उसको, और भी क्वेश्चन है। एग्जामिनर तुमको फंसाना चाह रहा है मेरे भाई, फंसना ही तो नहीं है वहां पे, इससे निकल गए ना तो बहुत आगे हो गए तुम। मेन चीज यही है। अब सुनो, मार्क आंसर्स वाइजली, ये इसी पॉइंट का है क्वेश्चंस वाले में, कि क्वेश्चन के टाइम में सॉरी आंसर मार्क करने के टाइम में बहुत ध्यान देना, ठीक है, रीजनिंग में, स्पेशली रीजनिंग में। अब आ जाओ एक एक सब्जेक्ट की थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं। जैसे जीएस तुम्हारा हो गया, जीएस में एक क्वेश्चन आता है ईयर वाला, जैसे कि मेरी लास्ट शिफ्ट में एक क्वेश्चन था, कबड्डी का वर्ल्ड कप कब शुरू हुआ। लास्ट शिफ्ट में था 2024 के एग्जाम में था। तो अब मुझे नहीं पता था कि भाई कब शुरू हुआ, बट ऑप्शन में 2014, 2010, ऐसे 2015, 2016। अब मैं वहां सोच रहा हूं कि यार ईयर 2024 चल रहा है ना, तो कुड भी पॉसिबल कि ये 10 साल पुराना होगा, तभी ये न्यूज में आया होगा, तभी ये पूछ रहा है। तो मैंने 2014 टिक कर दिया, एंड वो ऑप्शन सही था। तो ये चीज दिमाग लगाना, किसी चीज को 100 साल हो रहे होंगे, जैसे 1925 का सरोजिनी नायडू का आईएनसी सेशन, है ना, जो कि वहां पे हुआ था कानपुर में। तो मेरे को लगता है कि ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि इसको 100 साल हो गए, है ना। तो ये इन तरह के क्वेश्चंस में अगर फंसते हो तो यहाँ पे तुम खेल सकते हो। अब आते हैं स्कीम वाले। कभी कभार स्कीम पे क्वेश्चन आता है कि एक स्कीम दी होगी और इसके बारे में तारीफ कर रहा होगा, तो तारीफ हमेशा सही होगी भाई उसकी, है ना। कोई बुराई कर रहा होगा तो वो गलत ही होगा वो ऑप्शन, ठीक। तो तारीफ वाले ऑप्शन को करना है। हिस्ट्री में भाई, अब जैसे वैरन हेस्टिंग्स हैं, है ना, तुम्हारे लॉर्ड कर्जन हैं, या फिर कोई वॉइस रॉय आ गया, तो अब इस पे ना तुम कंफ्यूज हो सकते हो। तुमने पढ़ा तो है बट तुम कंफ्यूज हो सकते हो। तो जब भी ऑप्शन लगा रहे होगे 2 बार सोचना है, क्या ये यही ऑप्शन है, हाँ यही ऑप्शन है। जब तुम्हारा दिल कहे कि हाँ भाई यही है, तब जाना इस पे, ठीक। अब आते हैं रीजनिंग पे सबसे पहले जंबल वर्ड्स पे ही फंसता है आदमी, ठीक है, जंबल वर्ड्स। अब वहां पे एक्स वी कुछ ऐसा दिया होगा, ये कुछ दिया होगा, ये कुछ दिया होगा, ये कुछ दिया होगा। अब ये चारों डांस फॉर्म्स होंगे, सॉरी 3 कोई डांस फॉर्म्स होंगे, और एक तुम्हारा मान लो कोई कंप्यूटर का नाम या कंप्यूटर होगा, ठीक है। तो अब तुम्हें इसको एलिमिनेट करना है और इन डांस फॉर्म को टिक करना है। तो इस पे सबसे ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है। रीजनिंग में जंबल वर्ड्स पे टाइम लगता है, क्योंकि तुम्हें 3 पहले निकालने हैं कि ये कौन सा डांस फॉर्म है, ये कौन सा डांस फॉर्म है, ये कौन सा डांस फॉर्म है, और ये वाला नहीं है, ये रीजनिंग से, ये कुछ और रिलेटेड है, ठीक है। तो यहां पे तुम 2 मिनट दे सकते हो, तब भी नहीं हो रहा है, छोड़ो, उस टाइम के लिए छोड़ो, सेकंड गो में करना, ठीक है, सेकंड गो में करना इन सारी चीजों को, जहां बचते हो सेकंड गो। अब आते हैं इंग्लिश पे वोकैबुलरी आती है तभी करना, नहीं आती छोड़ देना, ठीक है। ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हो, वेल एंड गुड, तब कुछ कर सकते हो। नहीं पता, चारों ऑप्शन नहीं पता, छोड़ दो, ठीक है। गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं वोकैबुलरी में। अब आते हैं ईडियम्स फ्रेजेस में तुमको पता होगा, एक तो ये कि मान लो एक ट्रिक है, मतलब जैसे कोई ईडियम दिया है तो जो भी सबसे लंबा ऑप्शन होगा ना, मान लो ये है डी ऑप्शन सबसे लंबा है, तो इस पर टिक कर देना अगर नहीं आता है तो, ठीक है। मान लो और कुछ ऐसे है, जैसे मान लो क्या हो सकता है, कोई ईडियम जैसे स्पून है, ठीक है, ब्लू स्पून करके है, ठीक है, और ऑप्शन में कुछ ऐसे दिया हुआ है कि स्पून से रिलेटेड ही कुछ दिया है, तो वो ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा, तो तुरंत उसको एलिमिनेट करो, एग्जैक्ट मीनिंग नहीं होता है, ठीक है। अब आते हैं पीक्यूआरएस को बिल्कुल गलत मत करना, थोड़ा चाहे ज्यादा टाइम दे देना पीक्यूआरएस को, पर गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये फ्री के नंबर है। अब आते हैं एरर्स पे। एरर्स भी जिन्होंने रूल्स पढ़े हैं ध्यान से देना भाई, प्लीज ध्यान से देना। एक आध नो एरर भी डालता है वो, ठीक है, तो ध्यान से देना। अब आते हैं पैसेज पे भले ही ज्यादा टाइम लग जाए, इसको भी अच्छे से देना, क्योंकि इंग्लिश के लिए हमने सेपरेट कर लिए 40 मिनट, है ना, तो इंग्लिश को टाइम देना ही देना है, क्योंकि टाइम डिमांडिंग है भाई इंग्लिश। अब आते हैं मैथमेटिक्स में फंसाएगा कहाँ, प्रॉफिट लॉस में फंसाएगा सिर्फ, ठीक है। प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन अगर तुमको कोई बड़ा सा दिख रहा है, ठीक है, तुरंत उसको अगर नहीं समझ में आ रहा है स्किप करो, सेकंड गो में करना, ठीक है। अब आते हैं लास्ट के टाइम पे, क्या करना है अभी जितने दिन बचे हुए, स्मार्टली रिवाइज कर लो जो भी चीजें तुमने पढ़ी हैं, जिस भी टीचर से पढ़ी हैं, जिस भी यूट्यूब टीचर से पढ़ी हैं, कोई किसी भी पीडीएफ से पढ़ी है, अपने नोट से पढ़ी है, उन सब चीजों को गो थ्रू करो, रिवाइज करो। मैं ये नहीं कह रहा मेरी क्लासेस देखो, ठीक है। दूसरी चीज, न्यू टॉपिक्स पढ़ना छोड़ो, ठीक है। अब मान लो कोई बंदे ने अवार्ड्स एंड ऑनर्स तो यार करी हुई चीज है, मान लो कोई ज्योग्राफी पढ़ने बैठ गया या साइंस पढ़ने बैठ गया, अब तुम्हें पता है भाई साइंस के 1-2 क्वेश्चन आते हैं मिनिमम, वो भी इजी आते हैं, एलिमिनेट कर लोगे, ठीक है। तो अब पढ़ना बेवकूफ़ी है, यहाँ पे छोड़ दो, कोई नई चीज़ नहीं पढ़नी है, सिर्फ रिवाइज करना है। जितनी ज़्यादा रिवाइज कर सकते हो उस पर ज़्यादा फोकस करना।
ठीक है। मॉक टेस्ट देने चाहिए नहीं देने चाहिए, मेरा तो हमेशा ये रहता है भाई नहीं देने चाहिए लास्ट के टाइम में। मतलब अगर 2 दिन 3 दिन बचे हैं तो तुम एक आध दे सकते हो, बट एग्जाम के 1 दिन पहले मत देना भाई। क्यों? क्योंकि 2 चीज़ें होंगी, या तो मॉक तुम्हारे फेवर में चल जाएगा, ठीक है, बढ़िया तुम्हारे 200 प्लस स्कोर आ रहा है तो तुम खुश हो जाओगे, बट अगर कहीं बाई चांस मॉक फेवर में नहीं रहा है ना, तुम्हारे 150 130 नंबर बन रहे तो तुम्हारा ना मोरल डाउन हो जाएगा भाई। तुम सोचोगे यार अब क्या करूंगा, कल तो एग्जाम है ना। तो भैया मॉक अवॉइड करना लास्ट के टाइम में। अभी अगर एक आध देना है तो दे लो, ठीक है। स्टे कॉन्फिडेंट ड्यूरिंग एंड बिफोर एग्जाम। अब इसका क्या मतलब है, बहुत बड़ा गेम है भाई इसका, ठीक है। तुमको लग रहा होगा कि अरे ये क्या है, क्या बता रहा है ना, बट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, क्योंकि इस पर्टिकुलर चीज़ से ना मेरे बहुत एग्जाम्स क्लियर हुए हैं। तो जब भी तुमको सेंटर के पहले पहुंचना है, बहुत कॉन्फिडेंस रखना है अपने ऊपर कि यार मेरा तो एग्जाम क्लियर हो रहा है, ठीक है, हो जाएगा, बहुत पक्का श्योरिटी है, लिख के दे सकता हूं कि मेरा क्लियर हो रहा है। फिर जब तुम एग्जाम दे रहे होगे, ठीक है, एग्जाम में बैठे हो, अपना पासवर्ड डाल चुके हो, फिर एक टीचर आता है, वो बोलता है कि भाई ऐसा ऐसा कर दो, एक सॉरी यार आवाज़ हो गई, क्या बोलते हैं, मतलब वो बोलेगा कि 10 मिनट बाद एग्जाम शुरू हो रहा है, तब भी अपने दिमाग को कहना है कि मेरा एग्जाम क्लियर हो रहा है मेरे भाई, है ना। फिर आते हैं एग्जाम डे पे चेकआउट, क्या क्या चीज़ें लेके जानी है। आईडी प्रूफ अपना लेके जाना, एडमिट कार्ड लेकर जाना, फोटोग्राफ्स 2 लेकर जाना, सेंटर पे 45 से 60 मिनट पहले पहुंच जाना, हो सके तो 2 आईडी प्रूफ लेके जाना, कभी कभार वो लोग करते हैं ना। फिर आते हैं वाटर बॉटल, अपनी वाटर बॉटल लेकर जाना। क्यों? क्योंकि वाटर बॉटल यार नहीं ले जाओगे ना तो तुमको ना बीच बीच में पानी मंगाना पड़ेगा, टाइम खफा होगा उस पर, भले वो 1 मिनट जा रहा है बट खफा हो रहा है। इवन तुमको सच बताओ ना तो वॉशरूम भी मत जाना ड्यूरिंग एग्जाम, बिफोर एग्जाम चले जाना भाई, या आफ्टर एग्जाम तो मत जाना, आफ्टर एग्जाम में दिक्कत हो जाएगी, बिफोर एग्जाम में चले जाना, ठीक है। एंड एडिक्वेट स्लीप लो, अभी अपना टाइम शेड्यूल को ठीक से वो कर लो। जैसे अभी किसी का टाइम शेड्यूल होगा रात में पढ़ने वाला ना, तो उसको चेंज करो मेरे भाई, जिसकी भी अगर सुबह की शिफ्ट है तो तुम्हें दिक्कत हो जाएगी, वहां पे नींद आएगी। अब लास्ट से टेंशन नहीं लेना, पेपर अच्छा ही होगा, है ना, टेंशन नहीं लेना भाई, किसी चीज़ की टेंशन मत लो कि क्लियर होगा नहीं होगा। इट डिपेंड्स ऑन योर हार्ड वर्क, जो भी तुम्हें करना था वो तुम कर चुके हो, ठीक है। अब कुछ चीज़ें भगवान के हाथों में होती है, उनके ऊपर छोड़ दो, हो जाएगा। जिन्होंने भी ये क्लासेस नहीं करी हैं, लास्ट टाइम के लिए तुम्हें बोल रहा हूँ ये करके जाना। एक ये 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सिर्फ 1 दिन हुआ है, 2.1 के व्यूज़ हैं, अच्छा है, ठीक है। करंट अफेयर्स की क्लास करके जाना, सारा महीना कवर हो जाएगा। 10 डे स्ट्रेटजी मत देखो, आपको कोई मतलब नहीं। अवार्ड्स एंड ऑनर्स की क्लास करके जाना, ठीक है, सिर्फ 21 मिनट की है। रीजनिंग जिनकी नहीं अच्छी है, 25 की 25 श्योरिटी है, इसी से आएगी, तो ये करके जाना। एंड तुम्हारी ये बिंदास क्लास है भाई, इसको मत छोड़ के जाना, ठीक है, लास्ट वाली क्लास 9.7 की व्यूज़ है, ये सब करके जाना, ठीक है। इनमें से कोई क्लास छोड़ के मत जाना। रिवीजन ही कर, मतलब अगर रिवीजन नहीं हुआ है तो रिवीजन कर सकते हो उन क्लासेस से। और कुछ बताना है क्या मेरे को? कुछ बताना है क्या? हाँ भाई, एक चीज़ सुनो, एक चीज़ और सुन लो। जो तुमको पेपर मिलता है ना, शीट मिलती है वहाँ पे, उस शीट में अपने वो लिख लेना तुरंत, जैसे मतलब सॉरी, पेपर में ABCD करके पूरा रीजनिंग वाला लिख लेना ना, 1 2 3 4 5, वो मैंने रीजनिंग वाली में बताया है। स्क्वायर लिख लेना, जिनको स्क्वायर्स नहीं याद है, जैसे मेरे को भी नहीं याद है ना, तो 15 से 25 तक के स्क्वायर लिख लेना उसमें। और तुम्हारा ये क्यूब्स लिख लेना, ठीक है। क्यूब्स कहाँ तक? बस 1 से 10 तक के क्यूब्स लिख लेना, ठीक। ये अब देखो, क्यूब, ये स्क्वायर और क्यूब जब तक लिखोगे तब तक तो टाइम चल जाएगा। तो एक पेंसिल लेके जाना या एक पेन लेकर जाना, वहाँ वैसे पेन दे देंगे, एक पेन या पेंसिल लेके जाना, जो टेबल रहेगी ना वहाँ पे लिख लेना भाई। ये स्क्वायर्स और क्यूब्स तो बिल्कुल लिख लेना, कि जैसे ही तुमको पेज मिले ना, पेज तुमको 2 मिनट पहले दे देगा, ठीक है, तो तुम जल्दी जल्दी स्क्वायर और क्यूब उसमें एटलीस्ट लिख लो। तो ये थोड़ी सी मैं अब चालाकी करता हूँ, ये तुम भी कर सकते हो, वहाँ कोई दिक्कत नहीं होती इन चीज़ों की। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, बहुत अच्छा होगा भाई। एंड कोई भी दिक्कत हो, मेरा नंबर होगा तुम्हारे पास 9236997711, मैसेज कर देना। एग्जाम के बाद भी कर सकते हो, एग्जाम के पहले भी कर सकते हो। एंड अगर अपना लक्ष्य ने किसी भी तरीके से तुम्हारी हेल्प करी हो तो प्लीज़ डू लेट मी नो। एग्जाम क्लियर होता है तो प्लीज़ डू लेट मी नो, ऐसा नहीं भाई कि कौन अपना लक्ष्य अब तो हो गया ना, एंड हो जाएगा भाई, मैं पक्का कह रहा हूँ हो जाएगा, ठीक है। अच्छा करना भाई, स्टे कॉन्फिडेंट ड्यूरिंग एंड बिफोर एग्जामिनेशन, और अच्छा करना भाई, ठीक है। अच्छे मन से जाना, सुबह उठ के घर वालों का आशीर्वाद लेके अच्छे से जाना, ठीक है। बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, ख्याल रखो।